वेलकम बैक। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं जो व्लॉग आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ वो है बड़ा मज़े का संडे। संडे तो भाई पूरे वीक का सबसे बेहतरीन दिन होता है, क्योंकि सब घर पे होते हैं और बड़ा रिलैक्स होता है। देर से सोकर उठो, देर से नाश्ता करो, सब काम देर से आराम से अपनी फुल कंफर्ट जोन में करो। बस यहाँ मेरा दिल करा आज अंडा टमाटर बनाने का, तो मैंने फटाफट टमाटर काटे और ये छोटा सा मेरा हैंड मिक्सचर कह लें, हैंड चॉपर कह लें, उसमें मैंने डाले और थोड़ी हरी मिर्चें डाली और मैंने उनको चॉप कर लिया। बड़ा मज़ेदार है, बड़ा हैंडी है। अगर जिन जिन के पास है तो उन्हें अंदाज़ा होगा कि कितना अच्छा है। बस यहाँ थोड़े से तेल लेके मैंने उसमें अपना टमाटर का मिक्सचर डाल दिया है और साथ ही जो है मैं इसको मिक्स कर लूँगी। और आप लोग बताएं भाई, आप लोगों का संडे कैसे गुजरता है? मेरा संडे तो मुझे वीक का सबसे अच्छा डे जो है वो संडे लगता है, क्योंकि रिलैक्स होते हैं, आपको कहीं आने जाने की टेंशन नहीं, कुछ ग्रॉसरी करनी हो तो वो भी कर लो, और ये है कि आराम से अपना वक्त स्पेंड करो अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। मैं मोस्टली 10 साढ़े 10 बजे उठ जाती हूँ संडे को, और संडे को उठने के बाद मैं सबसे पहले सफाइयाँ कर लेती हूँ अपना कमरा छोड़कर, क्योंकि ये होता है कि वहाँ बच्चे और मेरे हस्बैंड सो रहे होते हैं तो मैं वो कमरा छोड़ देती हूँ। अदरवाइज़ पूरे घर की सफाई वगैरह करके मैं फ़ारिग हो जाती हूँ। साथ बेडशीट वगैरह, या बेडशीट बोल रही हूँ सॉरी, लाउंज की चादर चेंज की थी मैंने, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। थोड़ी डीप क्लीनिंग कर ली थी, बस उसी में लग के ये कोई 12:30 बजे का टाइम था जब मैं नाश्ता बनाने लगी और सबको उठाया। भाई बस हो गया, अब उठो, बस 12:30 बज गए। तो बस हम छोटू मेरे साथ उठ गए थे और वो मेरे साथ ही लगे हुए थे, और हम लोग कभी अंदर कभी बाहर, वो साथ साथ झाड़ू देते हुए सब काम करते हुए मेरे साथ साथ होते हैं। यहाँ टमाटर थोड़े से पानी इनका एवोपरेट हो गया था, तो मैंने इसमें लाल मिर्च और नमक और थोड़ी सी हल्दी डाली है और साथ ही अंडा डाला है। तो आप जो है ना ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ी मज़ेदार ये अंडा बनता है। और बिल्कुल आप इसे मिक्स नहीं कीजिए, क्योंकि वो बिल्कुल क्रम्बल हो जाएगा। तो ये करें कि इसको ऐसे ही डाल के थोड़ा सा रहने दें, और जब ये खाएंगे तो बड़ा मज़ेदार लगेगा। यहाँ मेरे हस्बैंड और बच्चों के लिए बन रहा है अंडे फ्राई एग्स, साथ ही चाय बन के रेडी हो चुकी थी और शीरमाल रखे थे तो हमने वो तल लिए थे, और बड़े मज़ेदार सा ये नाश्ता था। और हम पाँचों का, छोटू जो हैं वो भी अब्बा के साथ, और समझ लें आज का दिन अब्बा के नाम होता है, क्योंकि अब्बा ही जो है उनको नाश्ता करा रहे होते हैं मेरे सब बच्चों को। बड़े तो अब खुद कर लेते हैं, वरना बचपन में सभी को वो एक एक करके निवाला देते थे, फिर चौथा निवाला अपने मुंह में रखते थे। तो बस यही है ज़िंदगी। और आप लोग बताएं, आप लोग का संडे, मेरा नहीं ख्याल कि किसी का भी संडे बुरा गुजरता होगा। हर एक का संडे, जिनकी मज़े की फैमिली है, अच्छी बड़ी फैमिली है, उनका अच्छे से संडे गुजरता होगा। बस फ्राई एग कर लिए मैंने इन चारों के लिए, और 2 ऑमलेट का मैंने बना लिया था अंडा टमाटर, और बस ये हो गया है हमारा नाश्ता रेडी एंड रेडी। और आप लोग सबको पता होगा कि वीकेंड्स के बहुत सारे काम होते हैं, लाइक कपड़े धोना, डीप क्लीनिंग करना। मैं ये रखती हूँ हर सैटरडे के, ये जो मेरे कैबिनेट्स हैं ये मैं साफ़ करती हूँ हर सैटरडे, कपड़े धो लेती हूँ। साथ ही पानी का इश्यू रहता है बड़ा, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा, ये भी बड़ा मसला रहता है। तो कभी संडे को, कभी फ्राइडे नाइट और कभी सैटरडे, जैसे ऑन एंड ऑफ पानी आता है वैसे मैं धो लेती हूँ। और ये मज़ेदार सा, और ये अंडा टमाटर ना आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो जो है वो बस ये काम करके कपड़े वपड़े धो लिए थे मैंने, यानी कि सैटरडे नाइट को धोए थे कपड़े, और किचन क्लीनिंग भी अच्छे से कर ली थी। और फिर जो है मैं फ़ारिग हो गई थी सब कामों से सैटरडे नाइट को ही, तो संडे मेरा बिल्कुल ही फ्री था, कोई एक्स्ट्रा काम मुझे करना नहीं था। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन, और फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज़ हैप्पी होम मेकर किरण अली। थैंक यू। और यहाँ अब हम हो चुके हैं फ़ारिग अपने नाश्ते से, और लॉट्स ऑफ नाश्ते के बर्तन। ओफो, अल्लाह मियाँ ने 2 चीज़ों में तो बहुत ही बरकत रखी है।
एक बर्तन में और एक कपड़ों में। अभी लॉन्ड्री बास्केट यकीन जाने खाली होती है और अभी जो है वो भरना शुरू हो जाती है, क्योंकि संडे को नहाना धोना वो फिर भरते भरते वीक में एक बार ही कपड़े धोती हूँ मैं, तो इतना मसला नहीं होता। और ये कि वो भरते 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 लगता है कि कपड़े धुले ही नहीं हैं। और इसी तरह बर्तनों का अभी समेट के जाओ और अभी लगता है कि दोबारा पाइल अप हो गए। बस यही थे किचन के नाश्ते के बर्तन, और बस वो मैं अब धो रही थी। मैंने साथ ही धो लूँ। फिर थोड़ी देर नमाज वगैरह से फ़ारिग होकर मैंने क्या किया कि थोड़ी देर आराम किया। फिर एक दो जगह जाना था, वहाँ भी गई। बस इसी तरह मेरा संडे जो है वो स्पेंड हुआ है। और बाकी ये कि दोपहर का खाना हम ज़्यादातर खाते नहीं हैं, क्योंकि ये होता है कि हम सुबह नाश्ता लेट करते हैं, तो हमें कोई नीड नहीं होती है कि हम दोपहर में कुछ खाएं। शाम में ये होता है कि थोड़े चाय के साथ कभी कुछ मंगवा लिया, या बच्चों को भूख लगी तो मैंने उनको मीठे पराठे बना के दे दिए। अदरवाइज़ बच्चे भी रात को खाना जल्दी खा लेते, तो हम लोग ये करते हैं कि 8 बजे तक खाना खा के हम फ्री हो जाते हैं। अच्छा जी, बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे तो जो है ना व्लॉगिंग करके और आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, और बड़ी खुशी होती है आप लोगों के कमेंट सुनकर। आप लोग इतना खुश हो रहे हैं मेरे व्लॉगिंग से और ये इस तरह की रूटीन शेयर करने से, तो आगे भी मुझे फीडबैक और इसी तरह मुझे इनकरेज करते रहें, ताकि मैं इसी तरह आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर करती रहूं। इससे ही होता है कि थोड़ा सा हम जो हाउस वाइफ्स होते हैं, मैं भी बहुत सारे लोगों के व्लॉग्स देखती हूँ, तो जो हम हाउस वाइफ्स होते हैं ना, तो पूरे दिन की थकन के बाद जब हम बिस्तर पर लेटते हैं, तो कुछ ऐसी सी रूटीन अगर हम शेयर कर लें या हम किसी की देख लेते हैं, तो दिल बड़ा अच्छा सा हो जाता है और ख़ुशी भी होती है, और इंसान बहुत सारी चीज़ें इन चीज़ों से सीखता भी है। बस यही था। अब किचन मैंने अच्छे से समेट लिया, साफ़ सुथरे करके मैं किचन को फ़ारिग कर दूँगी। और फिर आपको मैंने बताया कि शाम में जो है मुझे खाना बनाने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती, और खाना बना भी लूँ तो ये होता है कि रात को हम लोग खाते हैं, दोपहर में खाते हैं भी नहीं। अम्मी पापा को मैंने आज दे दी थी बेसन की रोटी और चटनी, और उनके लिए भेज दी थी, क्योंकि हमारा तो नाश्ता ही लेट होता है, और इसलिए उनके खाने का टाइम हो रहा होता है जब हमारा नाश्ता होता है। तो वो बेसन की रोटी चटनी बहुत शौक़ से खाते हैं, तो वो उन्होंने खा के वो भी फ़ारिग हो चुके थे, मैं भी फ़ारिग। अब मैं फ्री, मैंने थोड़ा सा शावर लिया और देन मैं थोड़ी देर लेट गई। और यहाँ मेरा हो गया है किचन बिल्कुल क्लीन। और ये क्लीन होता है थोड़ी देर के लिए क्लीन होता है, फिर क्या होगा कि मेरे हस्बैंड के कुछ दोस्त आ गए, तो फिर थोड़ी सी चाय बनी, फिर कुछ करना पड़ा, फिर वही बर्तन थोड़े थोड़े पाइल अप। फिर बच्चों को अगर भूख लगती है, वो कुछ ऐसा नहीं खाना चाहते, तो फिर क्या करते हैं कि अम्मा दूध बना दें, तो वो फिर उनके बर्तन। तो ये होता है कि बच्चे मेरे 2-3 बर्तन अगर बेसन में पड़े हों, मेरी बेटी या बेटा भी बड़ा वाला, वो भी वॉश करके एक तरफ कर देता। और यहाँ पक रही है मलका मसूर की दाल। रोज़ समझ ले गोश्त और ये चीज़ें खा खा के ना दिल भर जाता है, तो दिल चाहता है कि अब दाल भी खाई जाए। तो मैंने आज दाल चढ़ा ली थी मलका मसूर की। इसमें नमक और लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया, हल्दी और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। साथ ही बस मैं इसको रैंडमली वही जैसे हम आप घरों में बनाते हैं, चिकन क्यूब ज़रूर डालती हूँ मैं दालों में। मुझे यकीन जाने इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, और अगर आप लोग भी नहीं डालते ना तो ज़रूर डाला करें, तो इतना मज़ेदार सा इसका फ्लेवर हो जाता है कि आप लोगों को दाल भी, सिंपल दाल भी बहुत अच्छा टेस्ट देगी। मलका मसूर में जो है ना मैं इसमें ये इस स्टेज पे डालने के बाद जब ये बिल्कुल अच्छे से गल जाती है, मैंने चढ़ा दिया था कुकर में, प्रेशर दे के इसको ये तकरीबन 15 से 20 मिनट में ये अच्छे से गल गई थी। देन अब मैं इस स्टेज पे डालती हूँ इसमें थोड़ा सा अचार, लेकिन था अभी सबको खांसी नज़ला, तो मैंने वो नहीं डाला। और यहाँ हो रहा है इसकी तड़का कहें या भगार, है ना, भगार। इसमें मैं डाला प्याज, कड़ी पत्ता, ज़ीरा और साबित मिर्च, और मैंने इसका भगार लगा दिया। बहुत मज़ेदार दाल बनी है, और आप लोग आ जाएं खा लें जल्दी से। और यहाँ मैं लेकर आई थी कुछ ग्रॉसरी अपने घर के लिए। कुछ सामान ख़त्म हो गया था। वैसे तो मैं ज़्यादातर ये करती हूँ कि महीने में 2 महीने 1.5 महीने में ग्रॉसरी करती हूँ। इतना ज़्यादा सामान एक साथ ख़रीद लेती हूँ कि फिर मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं हर महीने जाऊँ। तो मैं इस तरह अपना बजट मेंटेन करती हूँ
कि मैं हमारे घर में ज़्यादातर दालें या सब्ज़ियाँ शौक़ से खाई जाती हैं, क्योंकि बाबा अम्मी बहुत शौक़ से दाल सब्ज़ियाँ खाते हैं, तो हमारे यहाँ ज़्यादातर वही बनती है। गोश्त अगर हमारे यहाँ बनेगा भी तो वो चिकन बनता है, क्योंकि मेरे ससुर जो हैं वो नहीं खाते हैं बड़े का गोश्त, तो हम लोग सब दोनों, मैं भी मेरी देवरान भी, हम अवॉइड करते हैं, या तो बकरे का गोश्त या चिकन, हम दोनों यही कोशिश करते हैं कि बनाएं। कबाब भी वो चिकन के खाते हैं। और यहाँ मैं डाल रही हूँ अपने बॉक्सेस में अपनी दालें, पुरानी दालों को पहले मैंने आउट किया और फिर नई दालें डाली हैं, फिर उसके ऊपर पुरानी दालें डाली। इससे होता है कि कीड़ा नहीं लगता। बस इस तरह मैं ग्रॉसरी लेती हूँ और 1 महीने में मैं लेती हूँ सारे साबुन, यानी कि सारी जितनी भी मेरी वॉशिंग का सामान होता है या शैम्पू वगैरह, और 1 महीने में लेती हूँ मसाले। तो ये होता है बहुत अच्छा सा बैलेंस होके मेरा तमाम काम माशाल्लाह से चलता रहता है। तो फिर ये होता है कि मुझे किसी चीज़ की ऐसी एक्स्ट्रा नीड होती नहीं है। ये देखें यहाँ पर वो मैं इस तरह करके एक बॉक्स बनाया हुआ है मैंने, और उसमें मैं वो डालती रहती हूँ। तो फिर यहाँ जब ये बॉक्सेस खाली हो जाते हैं तो फिर मैं इनमें पुट कर देती हूँ। तो इस तरह 1.5 महीने 2 महीने में अच्छा सा वो होता है, थोड़ी सी बचत भी हो जाती है आपकी। इस तरह के हर महीने आप जब ग्रॉसरी करते हैं तो कुछ कभी कम कभी ज़्यादा, हम कुछ ना कुछ लेते ही रहते हैं। तो बेहतर ये होता है कि हम अगर इस तरह से थोड़ा सा मेंटेन कर लें अपने ग्रॉसरी को, तो बहुत अच्छा रहता है। यहाँ सब चीज़ें मैंने डाल दी थी अपने बॉक्सेस में, और ये देखें ये मैंने इस तरह से सब चीज़ों को सेग्रीगेट किया हुआ है। उन पर टैग लगाए हुए हैं कि कभी मैं ना भी हूँ और कभी बच्चों को कुछ करना पड़े तो वो भी कर सकते हैं। सब चीज़ों पे मैंने इस तरह टैगिंग की हुई है, तो ये बहुत हैंडी हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। और ऑयल भी मैं थोड़ा ज़्यादा ले लेती हूँ, चीनी ऑयल। ये होता है कि ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो ये थोड़ा ज़्यादा लेके मैं इसे स्टोर कर देती हूँ। यहाँ मैंने तमाम चीज़ों को उनकी प्लेसेस में डाल दिया है, और अब जो है मैं क्या करूँगी कि इनको रख दूँगी इनकी जगह पे। बस ये भी सब काम ख़त्म हो गया था। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे आप लोग के कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है। प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर दिया कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।